हेलो फ्रेंड, टेक्निकल मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फार्मूला देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम लोग फार्मूला को प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि फार्मूला आपको याद है तो आप लोग आसानी तरीके से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इम्पोर्टेंट, जो मतलब बेसिक रहेगी। सबसे पहले हम लोग 20 को फार्मूला पे आते हैं। तो हम लोग फार्मूला मतलब लिखने में थोड़ा वीडियोज लंबी चलेगी, तो सब हम लोग कॉपी से फार्मूला एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके फ्रेंड हम लोग, ये मेरा नोट्स कॉपी हुआ जो मतलब 11-12 में पढ़े थे। डेट देखिए 18/4/2017 में मतलब हम लोग इस डिफरेंशिएशन को पढ़े थे। तो देखिए फार्मूला होता है 20 फार्मूला है, तो हम लोग शुरू से देखते हैं बेसिक से। ये देखिए कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। एक्स का याद कर लीजिए 1 होता है। एक्स को याद करने से आपका फार्मूला ये हो जाएगा, मान लीजिए 2x का आता है तो 2x का x का हम लोग जानते हैं 1 होता है। कांस्टेंट का होता है बाहर, तो x का 1 तो हो जाएगा सिंपली 2। चलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते, हम लोग फार्मूला देख लीजिए। एक्स के पावर n का होता है n x के पावर n माइनस 1। 1/x का भी याद कर लीजिए, -1/x² होता है। रूट एक्स का 1/2√x, इसको बेसिक से कि हम लोग याद कर सकते हैं। x के पावर -1 कर दीजिए, फिर इसको सिंपली इस फॉर्मूला पर हम लोग यूज करके -1/x² आ जाएगा आपका। रूट एक्स का भी उसी तरह है, x के पावर 1/2, रूट करने का मतलब 1/2, तो 1/2 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 1/2√x। बेसिक से कीजिएगा तब e के पावर x का होता है, e के पावर x ही होता है। अब देखिए आपका ए के पावर x का होता है, ए के पावर x ln e a, और ln x का होता है 1/x। ओके, log x का होता है 1/x log a e। ओके फ्रेंड, चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। साइन x का होता है cos x का माइनस साइन x, tan x का होता है sec²x, tan x का sec²x, cot x का माइनस cosec²x। आप लोग इसको नोट्स भी कर सकते हैं अगर आप लोग नहीं याद है तो। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस x²। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस x²। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/x प्लस 1 प्लस x²। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस में होता है 1/1 प्लस x²। सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x√x² माइनस 1। कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x√x² माइनस 1। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट को समझना आपको सबसे पहले जरूरी है। चलिए पॉइंट पे आते हैं कि कोई भी अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन करना हो तो ये पॉइंट आपको पढ़ना आपको जरूरी है कि d/dx सम कांस्टेंट इफेक्ट्स का होता है। किसी भी डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव से पहले कोई कांस्टेंट है तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके फ्रेंड, मतलब देखिए एग्जांपल के थ्रू समझिए कि मान लीजिए आपको d/dx आ गया आपका 2 sin x, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो 2 हो गया कांस्टेंट। उसके बाद सिंपली हम लोग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लीजिए आपको 200 log x है, log x इसको हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले कांस्टेंट ये हुआ, कांस्टेंट 200 हुआ ना, तो इसको बाहर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 200/x, सिंपली आंसर हो गया ये। ओके फ्रेंड, चलिए सिंपल वे में हम लोग इस तरह समझ सकते हैं, सिंपल वे में कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके फ्रेंड, चलिए कुछ और हम लोग फार्मूला, तो फार्मूला 20 फार्मूला हम लोग देखे थे, तो 20 फार्मूला हम लोग नॉर्मल फार्मूला वो चीज़ हमको याद करना जरूरी है। अगर देखिए
नॉर्मल फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का फार्मूला होता है कॉस एक्स। अगर हम लोग एग्जामिनर इस तरह पूछता है कि साइन 3x का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो नॉर्मल फार्मूला साइन एक्स का कॉस एक्स हम लोग याद किए, लेकिन एग्जामिनर थोड़ी हम लोग का फार्मूला दे देगा, वो फार्मूला नहीं देगा, साइन 3x का पूछेगा आपको। तो साइन 3x का क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि साइन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन 3x का भी कॉस एक्स होगा। नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स, यहाँ नॉर्मल नहीं दिया हुआ है, यहाँ 3x दिया हुआ है, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ पर जो है वो लिखेंगे 3x। अब क्या करना है हमको कि नॉर्मल फार्मूला के अलावा और कुछ दिया हुआ है तो हम लोग उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x का क्या हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, तो सिंपली हम मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 cos 3x। यहाँ भी उसी चीज़ को हम लोग सिंपली मैं मतलब कर सकता हूँ कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब नॉर्मली क्या हो जाएगा एक्स का 1, तो यहाँ पर वो नहीं लिखा गया 1। मेरा मतलब ये हुआ कि हम नॉर्मल फार्मूला जो हम लोग पढ़े हैं उसके अलावा कुछ और दिया हुआ उसमें ऐड किया हुआ, तो हम लोग उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। देखिए कुछ लोग मतलब ये भी बताते हैं, वो भी सही है कि एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो वो उससे मल्टीप्लाई हो जाता है डिफरेंशिएशन करने के बाद, वो भी ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स एक्स का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम लोग प्रॉब्लम हो जाएगी कि मान लीजिए इस तरह आ जाता है 3x² + 3x, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग साइन एक्स का क्या, साइन एक्स इसको पढ़िए साइन एक्स कुछ देर के लिए, तो साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स हम लोग पढ़ेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ वाला पूरा 3x² + 3x cos x। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉर्मल नहीं ना है, फार्मूला में नॉर्मल नहीं है, कुछ और दिया हो, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि नॉर्मल नहीं है तो उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इंटू इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा 6x + 3, आपका ये आंसर हो गया। ओके फ्रेंड, अब मान लीजिए इस तरह आ गया log 2x², इसको क्या कैसे करेंगे देखिए, तो log x का हम लोग क्या जानते हैं 1/x जानते हैं, तो सिंपली जो है उसको लिखिए आप 1/x, x क्या 2x², अब हम उनको नॉर्मल नहीं ना था या, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन कीजिए इंटू 2x² क्या हो जाएगा 4x, तो क्या हो जाएगा 4x/2x², तो 2 दूनी 4, x खत्म, तो क्या हो जाएगा 2/x, आंसर हो गया ये। ओके फ्रेंड, चलिए हम लोग बेसिक पॉइंट हम लोग देख लिए, तो चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन से हम लोग क्लियरिटी हो जाएगा किस तरह हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है e⁻x cos 2x का हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है e⁻x क्या है cos 2x, हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसमें क्या है दो दो आपको फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल है, वो आपको ट्रिगोनोमेट्री है, तो इसमें हमको प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेगा। ओके फ्रेंड, चलिए y बराबर लिख देते हैं, तो dy/dx, सारा क्वेश्चन को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ओके फ्रेंड, चलिए dy/dx क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 1 और 2, प्रोडक्ट रूल चेन रूल सब डिवीजन रूल पढ़ाए हैं पिछले वीडियो में, हम इस वीडियो का लिंक दे देंगे, उसको आप वो देख लीजिए प्रोडक्ट रूल का। तो क्या करते हैं कि फर्स्ट को कांस्टेंट मानते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e⁻x कांस्टेंट माने, तो कांस्टेंट मानने का मतलब बाहर, तो dy/dx क्या हो जाएगा cos 2x, अब होता है प्लस, अब की बार में क्या करते हैं कि सेकंड वाला को कांस्टेंट मानते हैं, तो cos 2x, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx e⁻x। चलिए तो क्या हो जाएगा e⁻x, तो कांस्टेंट है तो उसी तरह सेम लिखा जाएगा, cos 2x का क्या होता है -sin 2x, तो -sin 2x। अब क्या बोल रहे हैं नॉर्मल नहीं है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा इंटू
2 प्लस cos 2x कांस्टेंट है तो उसी तरह लिखा जाएगा cos 2x। ओके फ्रेंड, e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x ही होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व हो गया। इसको अब प्रॉपर वे में लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, पहले इसको लिख सकते हैं cos नहीं e के पावर x cos 2x माइनस 2 पहले लिख देते हैं 2 e के पावर x sin 2x। चलिए e के पावर x कॉमन कर लेते हैं, e के पावर x कॉमन तो cos 2x माइनस 2 sin 2x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है e के पावर x अपॉन log x। सेकंड क्वेश्चन है आपका e के पावर x अपॉन log x। चलिए y बराबर यहाँ पे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसमें क्या है डिवीजन रूल लगेगा, तो डिवीजन रूल में सबसे पहले हम काम करते हैं कि सबसे पहले हमको ऊपर वालों को डिफ्रेंशिएशन करना होता है नीचे वालों को कांस्टेंट मान के। तो log x ऊपर वालों को डिफ्रेंशिएशन करनी है e के पावर x। अब इसमें क्या होता है माइनस होता है तो माइनस लिख दिए। अब ऊपर वाला को कांस्टेंट मानेंगे, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएशन करने के, तो ऊपर वाला को कांस्टेंट मानिए और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएशन कीजिए। ओके, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है log x का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, चलिए log x e के पावर x का हो जाएगा e के पावर x ही माइनस e के पावर x log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x अपॉन ये तो हो जाएगा वही log x का स्क्वायर। चलिए अब देखिए x मल्टीप्लाई होगा, इसमें सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। x e के पावर x log x माइनस e के पावर x, और ये जो बट्टा में है इसके साथ आ जाएगा तो x। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कैलकुलेशन, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। चलिए ये तो यहाँ से कैलकुलेशन करना है, कॉमन करके क्या क्या जो करना होता है वो कर कीजिए आप लोग। देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, e के पावर x कॉमन हो रहा है तो e के पावर x कॉमन कर लीजिए। ये भी आंसर, यही आपका आंसर हो गया था, लेकिन इसको आप सोल्व करके आंसर तक पहुँचिए, जितना पॉसिबल है सोल्व कीजिए। e के पावर x क्या हो जाएगा x log x माइनस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर। चलिए 2 क्वेश्चन हम हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है e के पावर cot x। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या है e के पावर y बराबर e के पावर cot x। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको dy बाई डी एक्स। e के पावर x हम लोग क्या पढ़े, e के पावर x का हम लोग पढ़े e के पावर x होता है तो e के पावर x पर ही है, लेकिन लिखिए यहाँ पर cot x, x की जगह cot x ना है तो e के पावर cot x। अब हम लोग नॉर्मल फार्मूला ये नहीं है, तो नॉर्मल फार्मूला नहीं रहने का मतलब उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इनटू करते चल जाएंगे। तो देखिए e के पावर कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई के पावर कॉट एक्स, यही आपका आंसर हो गया। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। tan y बराबर tan क्यू एक्स। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देखिए अगर पावर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो पावर का करेंगे 3 tan स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसका करेंगे tan एक्स का, तो इंटू हो जाएगा tan एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ये मेरा आंसर हो गया। पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा है आपका y बराबर cos एक्स क्यू। इसमें डी बाई डी एक्स निकालिए, cos एक्स क्यू है, एक्स के पावर क्यू है और इसमें फर्क है
कॉस क्यू एक्स, ये अलग है। यहाँ पर कॉस एक्स क्यू है। सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा पढ़ेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है, डिफरेंशिएशन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा का जगह क्या है, एक्स क्यू। नॉर्मल नहीं ना फॉर्मूला, ये है एक्स क्यू। अब हमको नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मल का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो एक्स क्यू क्या हो जाएगा, 3x²। फाइनली मेरा क्या हो जाएगा, -3x² साइन एक्स क्यू। ओके फ्रेंड, चलिए 5 क्वेश्चन हो गया मेरा। अब डायरेक्ट आते हैं 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन पे इसमें है y बराबर कॉट रूट एक्स। तो dy/dx क्या हो जाएगा, dy/dx। अब देखिए कॉट एक्स का हम लोग जानते हैं, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो नॉर्मल तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नॉर्मल नहीं है, रूट एक्स है। तो क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह रूट एक्स का, ठीक है। अब हम नॉर्मल फॉर्मूला नहीं है, रूट एक्स का हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटू 1/, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको याद कर लीजिए, रूट एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर में आ गया माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। चलिए ठीक है, चलिए इसमें भी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन मेरा क्या है। 7वां क्वेश्चन है आपका कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 की पावर 5। 7वां क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 4 की पावर 5। इसमें dy/dx कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पावर का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पावर का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एक कम 2x² माइनस 3x प्लस 4 की पावर 4। और वो नॉर्मल नहीं था तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करने पड़ेगा आपको, इंटू इसको कीजिए, लिख देते हैं, लिख दूँ, चलिए लिख देते हैं dy/dx। किसका करेंगे, इसका करेंगे, नॉर्मल नहीं है तो 2x² माइनस 3x प्लस 4। तो क्या हो जाएगा आपको 5 2x² माइनस 3x प्लस 4 के पावर 4 इंटू इसका कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x माइनस 3। ओके फ्रेंड, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। y बराबर 3 के पावर x प्लस 2। तो ये हमको सिंपली a के पावर x के फॉर्मूला पर बनेगा। a के पावर x क्या होता है, a के पावर x ln e a। ओके फ्रेंड, तो a के पावर x पर ही है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, a के पावर x तो 3 के पावर x प्लस 2 ln a e होता है, a की जगह 3 तो ln 3 आंसर हो गया। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बेस सेम तो ऐड हो जाता है, तो 3 की पावर x इंटू 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बेस सेम तो पावर ऐड तो ln 3। तो क्या हो जाएगा 9 3 की पावर x ln 3। ओके फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर log साइन 3x। अब इसको चेन रूल से बनेगा ये, तो dy/dx क्या हो जाता है, चेन रूल हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, उसका लिंक दे दूंगा। ओके फ्रेंड, इसमें क्या है log x पर है, तो log x क्या होता है 1/x। log x नॉर्मल फार्मूला नहीं है तो नॉर्मल का भी डिफरेंशिएशन करने पड़ेगा आपको। तो log x क्या होता है 1/x, तो 1 साइन 3x। अब देखिए इसका कीजिएगा, इसका भी कीजिए, इंटू चलिए लिख देते हैं dy/dx साइन 3x। ये तो हो चुका है। अब इसको कीजिए, साइन एक्स का क्या होता है cos x, तो cos 3x। 3x नॉर्मल नहीं है यहाँ पे तो इसका भी करना पड़ेगा आपको,
डी बाई डी एक्स 3x, तो 1 ना, इसको लिख दीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं cos 3x अपॉन साइन 3x इंटू 3x से क्या हो जाएगा 3, सिंपली 3 cos 3x अपॉन साइन 3x क्या हो जाएगा cot 3x। तो ये आपको आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। y बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स। देखिए बहुत अच्छी तरह समझते हैं हम लोग। तो डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो e के पावर x पर है, इसको e के पावर x का डिफरेंस क्या होता है, e के पावर x का होता है आपका e के पावर x। जब नॉर्मल फार्मूला है तो नॉर्मल के अलावा कुछ और है तो उसका भी इसका भी डिफ्रेंसिएशन वो करने पड़ेगा। तो e के पावर x का होता है e के पावर x इंटू कॉस एक्स। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। अब देखिए e के पावर x कॉस एक्स हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इसको कांस्टेंट इसको डिफ्रेंसिएशन। तो x डी बाई डी एक्स कॉस एक्स फिर प्लस होता है। अब की कॉस एक्स को कांस्टेंट मानते हैं, डी बाई डी एक्स को डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो e के पावर x कॉस एक्स। अब क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स फिर प्लस एक्स का होता है 1, तो यह हो जाएगा कॉस एक्स। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x कॉस एक्स, प्लस वालों को पहले लिख देते हैं, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बोलो आप लोग कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छी लगी तो आप फ्रेंड लोग को भी बताओ, मेरी नई चैनल है और मैं आपको लोग को बेस्ट दे सकूं। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो और मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 12th के लिए लाने की कोशिश करूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।